पण भूमिपुत्र आताच येतात, आता पुढच्या 5 वर्षात येतात भूमिपुत्र. आणि इथंच आहे. अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभणी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभणी जिले के 95 जिंतूर विधानसभा चुनाव क्षेत्र में आज आखिरकार बीजेपी के उम्मीदवार बोर्डीकर मेघनाथ दीपकराव साकोरे इनकी जीत हासिल हो चुकी है। परभणी के जिले के 95 जिंतूर विधानसभा क्षेत्र में यहाँ पर बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने आकर अपने तकरीरें की और जनता को यहाँ का आश्वासन दिया। इसमें हम विशेष करके ये बताएंगे कि केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह इनकी यहाँ सभा हुई। उसी के साथ जिंतूर विधानसभा क्षेत्र में आने वाले सेलू तहसील में भी सेलू शहर में शरद चंद्र जी पवार इनकी सभा आयोजित की गई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार विजय भांबड़े इनके लिए रोहित पवार इनकी भी यहाँ पर सभा हुई। उसी के साथ साथ भाजपा के शेरनी माने जाने वाले पंकजाताई मुंडे इनकी सभा ली गई और उसके साथ प्रकाश अंबेडकर इनकी वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से सबसे जोरदार सभा ली गई थी। जिंतूर विधानसभा से नए नए स्लोगन भी सामने आए थे, जिसमें कह रहे थे कि बोलो राम कृष्ण हरि बजाओ तुतारी। उसके साथ हम तो ठरले, ये भी स्लोगन शुरू होने के बाद यहाँ का माहौल और रंग में बन गया था। उसी के साथ साथ जब यहाँ का चुनाव का माहौल बनता गया और उसके बाद आखिरी चरण में जब चुनाव आए तो चुनाव में यहाँ पर प्रक्रिया ये देखने को मिली। तारीख 20 नवंबर 2024 वोटिंग की प्रक्रिया जारी हुई। सुबह 7 बजे से वोटिंग करते हुए देर रात तक यहाँ पर वोटिंग करते हुए नजर आई, जिसमें 75.36% मतदान होता हुआ नजर आया। 95 विधानसभा चुनाव क्षेत्र जिंतूर में 32 राउंड रखे गए थे वोटिंग के गिनती के, जिसके तहत यहाँ के टेक्निकल कॉलेज में ये प्रक्रिया जारी रही। उसी को देखते हुए आज उसकी प्रक्रिया समाप्त हुई है, जिसमें आखिरी 32वें राउंड में जो निर्णय आया है वो इस प्रकार है। बोर्डीकर मेघनाथ दीपक साकोरे इन्हें 1,13,432 वोट मिले हैं। तो उनके प्रतिस्पर्धी राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र जी पवार के उम्मीदवार भांबड़े विजय मानिकराव इन्होंने 1,08,916 वोट लिए हैं, जिसमें उनका 4,516 वोटों से हार हुई है। तो वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार नागरेन सुरेश कुंडलिकराव इन्होंने 56,474 वोट हासिल किए हैं। विनोद दत्तात्रेय भावड़े इन्होंने 7,430 वोट हासिल किए हैं। राष्ट्रीय समाज पक्ष से खड़े हुए उम्मीदवार डॉक्टर प्रभाकर बुधवंत इन्होंने 1,091 वोट हासिल किए हैं। विजय अन्ना साहेब ठोमरे इन्होंने 1,035 वोट प्राप्त किए हैं। सुखदेव उद्धव भांबड़े इन्होंने 714 वोट हासिल किए हैं। अनिल बंसी चौहान इन्हें 692 वोट प्राप्त हुए हैं। रियाज गफूर सैयद इन्होंने 663 वोट हासिल किए हैं। अमोल लक्ष्मण ढवाले इन्होंने 539 वोट प्राप्त किए हैं। रमेश भीमराव राठौड़ इन्हें 461 वोट प्राप्त हुए हैं। राजू किशनराव पंचांगे इन्हें 422 वोट प्राप्त हुए हैं। शेख सलीम शेख इब्राहिम इन्हें 370 वोट प्राप्त हुए हैं। सुभाष किशन वावड़े इन्हें 279 वोट प्राप्त हुए हैं। अच्युत लिंबाजी कदम इन्हें 223 वोट प्राप्त हुए हैं। अतुल निवृत्ति अंबुरे इन्हें 202 वोट प्राप्त हुए हैं। दाबाड़े ज्ञानदेव नारायण राव इन्हें 164 वोट प्राप्त हुए हैं। तो नोटा को 1,335 वोट प्राप्त हुए हैं। था 95 जिंतूर विधानसभा चुनाव क्षेत्र का 32वें राउंड यानी आखिरी राउंड का नतीजा। इसमें भारतीय जनता पार्टी के बोर्डीकर मेघनाथ दीपकराव साकोरे इन्होंने 1,13,432 वोट लेकर राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार गठ के भांबड़े विजय मानिकराव इनको 4,516 वोटों से हराते हुए अपनी जीत हासिल की है। देखने वाली बात यह होगी कि जिस वक्त पंकजाताई मुंडे ये सभा के लिए आए हुए थे, उनसे इन्हें मंत्री पद के लिए मांग की गई थी। अब ये मांग यहाँ पर परभणी जिले को मिलती है और यहाँ पर मेघनाताई साकोरे ये मंत्री पद लेकर पालक मंत्री का पद हासिल करती है या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा। मुद्दा राहिला नाही, त्यासोबत जाती समीकरण सुद्धा फार महत्वाचे राहिले त्या मतदारसंघामध्ये। मात्र हा विजय खरं पाहिलं तर खेचून आणला आमच्या तरुण साथीदारांनी आणि विशेषतः शेलू शहर जे आहे यांना मनापासून मी खरं पाहिलं धन्यवाद देतो, कारण की त्यांनी ज्या पद्धतीनं भूमिका हे केलेली आहे त्या उलट आमच्या जिंतूर मधून जर आम्ही मायनस झालो असेल, मात्र शेलूला त्यांनी त्याच प्रमाणात निवडून हे केलं, कारण की सेलू मध्ये आपण 4,000 जवळजवळ प्लस झालेलो आहेत, 4,000 वोट। आणि जास्त काही सांगण्यात त्याच्यामध्ये हे नाही, कारण की या संबंध निवडणुकीमध्ये बरेचसे फॅक्टर झाले, तर मग त्या आरक्षणाच्या संदर्भात सुद्धा बऱ्याचशा अफवा हे करण्यात आल्यात। काही लोकांनी काही स्टेटस वगैरे पण वेगवेगळ्या पद्धतीच्या अफवाही केल्यात। पण मागच्या काळातल्या ज्या
लोकांच्या ज्या भावना होत्या त्या भावना निश्चितच बोर्डीकरांच्या सोबत होत्या आणि विशेषतः त्यांना हे असे दुसऱ्या कॅन्डिडेट विषयी मी बोलणं चुकीचं आहे, पण त्यांना तर नेगेटिव्ह वोटिंग होती म्हणूनच आम्ही निवडून आलेलो आहे, कारण की आमचं काम आणि लोकांना दाखवलेला विश्वास हे आज मताच्या रूपामध्ये तुम्हाला सर्वांना लक्षात आलेलं आहे. मी जिंतूर आणि शेलूकरांचं धन्यवाद देतो. एवढंच बोलून थांबतो. परभनी जिले के 96 परभनी विधानसभा चुनाव क्षेत्र में 22 अक्टूबर से चुनाव प्रक्रिया जारी होते हुए जिसमें नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की शुरुआत की गई थी। परभनी से वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से सैयद समी उर्फ माजुलाला इन्होंने अपनी उम्मीदवारी लेकर आए थे और उन्होंने उम्मीदवारी दाखिल की थी। महाविकास आघाड़ी के गठबंधन में उद्धव बाला साहब ठाकरे इनकी ओर से डॉक्टर राहुल वेद प्रकाश पाटिल इन्हें उम्मीदवारी निश्चित थी। तो महायुति के उम्मीदवार के लिए यहाँ पे भाजपा के उम्मीदवार और यहाँ के पदाधिकारी अपनी दावा कर रहे थे, जिसके कारण यहाँ जल्द निर्णय लेने के लिए सोचा जा रहा था। लेकिन परभनी जिला ये शिवसेना का बाले किला होने की वजह से यहाँ पर अपने मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे इन्होंने अपना दावा दिखाते हुए यहाँ हमारी शिवसेना को ही उम्मीदवारी देंगे ऐसा उन्होंने घोषित किया, जिसके तहत भाजपा के खेमे में रहने वाले आनंद शेषराव भरोसे इन्होंने ऐन टाइम पर इन्होंने शिंदे गढ़ में प्रवेश करते हुए अपनी टिकट लेकर आए और अपनी दावेदारी दिखाई। परभनी विधानसभा चुनाव क्षेत्र में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये भी उम्मीदवारी उतारेगी ऐसा बताया जा रहा था, जिसमें एडवोकेट इम्तियाज खान इनका नाम आते हुए अन्य उम्मीदवारों के भी नाम यहाँ जुड़ रहे थे। लेकिन ऐन टाइम पर एडवोकेट इम्तियाज खान इनको ही बी फॉर्म लगाने से वो MIM के उम्मीदवार घोषित हो गए। 29 अक्टूबर के रोज छाननी के दौरान वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रत्याशी जो उम्मीदवार थे सैयद समी उर्फ माजुलाला इनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाने से खलबली मच गई और एक माहौल अजीब सा दिखाई दिया। परभनी विधानसभा चुनाव क्षेत्र में चुनाव किस तरह से होगा ये सभी सोच रहे थे कि उसमें मौलाना सज्जाद नोमानी इन्होंने महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार को समर्थन करने की घोषणा की। दरमियान सभी प्रक्रिया होते हुए यहाँ पर मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे, उसी तरह सांसद श्रीकांत शिंदे इनकी सभाएं हुई। उसी के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव बाला साहब ठाकरे इनकी भी यहाँ पे सभाएं हुई और जिला प्रशासन के आह्वान को लेकर परभनी विधानसभा चुनाव क्षेत्र में वोट की टक्केवारी भी बढ़ी। 23 तारीख का सभी को इंतजार था। परभनी विधानसभा चुनाव क्षेत्र के लिए 25 राउंड रखे गए थे, जिसमें 6 राउंड में आनंद शेषराव भरोसे ये अपने बढ़त बनाए हुए थे। उसी के बाद डॉक्टर राहुल पाटिल, वेद प्रकाश पाटिल इन्होंने अपना 1,26,803 वोट लेकर आखिरी 25वें राउंड में 34,216 से जीत हासिल करते हुए, जिसमें आनंद शेषराव भरोसे इन्हें 92,587 वोट मिलते हुए 34,216 वोटों से हार माननी पड़ी। तीसरे नंबर पे यहाँ नासिर शरीफ शेख रहे जो वंचित पुरस्कृत थे, उन्हें 5,442 वोट प्राप्त हुए हैं। तो चकोर महामुनि सावित्री राष्ट्रीय समाज पक्ष के इन्हें 1,779 वोट प्राप्त हुए हैं। उसी में मोहम्मद गौस जैन इन्हें आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर 1,773 वोट हासिल हुए हैं। तो श्रीनिवास सुरेश चंद्र लाहौटी मनसे के इन्हें 986 वोट प्राप्त हुए हैं। सूर्यकांत मोगल इन्हें आज़ाद उम्मीदवार को 769 वोट प्राप्त हुए। तो एडवोकेट इम्तियाज खान AIMIM के उम्मीदवार को 764 वोट प्राप्त हुए हैं। विजय आदिनाथ राव वाळवंटे BBP के उम्मीदवार इन्हें 526 वोट हासिल हुए हैं। फारूक खान रऊफ खान इन्हें 228 वोट हासिल हुए हैं। दीपक बलराम शिंदे आज़ाद उम्मीदवार इन्हें 222 वोट हासिल हुए हैं। शत्रुघ्न अवचार पाटिल आज़ाद उम्मीदवार इन्हें 178 वोट हासिल हुए हैं। एडवोकेट अफजल बेग इन्हें 146 वोट हासिल हुए हैं। अब्दुल पाशा अब्दुल गफार कुरैशी इन्हें 113 वोट हासिल हुए हैं। गोविंद भैया रामराव देशमुख इन्हें 110 वोट हासिल हुए हैं। तो नोटा ने 1,355 वोट हासिल किया है। 96 परभनी विधानसभा चुनाव क्षेत्र से डॉक्टर राहुल वेद प्रकाश पाटिल उद्धव बाला साहब ठाकरे गठ के इन्हें 34,216 वोट से जीत हासिल हुई है। जनतेचा विजय आहे, जनतेचं प्रेम तुम्ही पाहिला असेल। जशा प्रकारचा निकाल महाराष्ट्रात लागलेला आहे, पण त्याच्या विरुद्ध परभणीचा निकाल आहे। यातूनच लक्षात येते की जनतेचं किती प्रेम माझ्यावर आहे आणि भविष्य काळामध्ये सुद्धा अशाच प्रकारचं प्रेम यांचं असं राहावं यासाठी माझे प्रयत्न राहतील। निश्चितच हा विजय अतिशय संघर्षातून मिळाला, हा विजय कार्यकर्त्याचा आहे, हा विजय सर्वसामान्य जनतेचा आहे। जी सर, विरोधकांनी बरेच मुद्दे उपस्थित केले होते, प्रामुख्याने भूमिपुत्राचा मुद्दा उघडून काढला होता यावर्षी, पण त्याचा काही इफेक्ट होताना दिसला नाही। भूमिपुत्र आताच येतात, आता पुढच्या 5 वर्षात येतात भूमिपुत्र। तर
संघर्षाच्या बाजूला पुरलेलाच आहे. संघर्षाविना तर आमचं आजपर्यंत काही झालेलं नाही. शेवटी आम्ही विरोधी पक्षामध्ये बऱ्याच वर्ष राहिलेलो आहे, त्यामुळे आम्हाला ते काही नवीन नाही. शेवटी जनतेचे प्रश्न हे निकाली निघावेत हा सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा आहे आणि त्यासाठी आम्ही संघर्ष करत राहू. हा विजय त्यांचा आम्ही मान्य करतो, पण कशा प्रकारचा विजय आहे मी तुम्हाला सुरुवातीलाच बोललो. हा दिशाभूल करणारा विजय आहे. हा दिशाभूल करणारा विजय जनतेच्याही लक्षात येईल आणि परत एकदा सर्वसामान्य जनता असेल, मतदार मायबाप असतील, यांनी असल्या कटिंग प्रसंगामध्ये माझी साथ दिली. ज्यावेळेस की बरेच मतदारसंघ असे की जे बालेकिल्ले होते त्यामध्ये सुद्धा काय म्हणतात पराभव झाले बरेच दिग्गज नेते, पण माझ्यासारख्या युवकांना त्यांनी तिसऱ्यांदा निवडून दिल्याबद्दल सर्व परिकरांचे मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. मी सर्व माझे कार्यकर्ते आणि जनतेचा विजय समजतो. आपण पाहिला असेल माझी तिसरी टर्म असताना सुद्धा बाहेरील मदतीने मला विजय केल्याबरोबर परभणीच्या सर्व जनतेचे मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो आणि भविष्यातही अशाच प्रकारची सेवा, अखंडित सेवा ज्याला म्हणलं जातं तशी अखंडित सेवा माझ्या हातून घडेल एवढेच त्यांना मी आज आश्वासन देतो. राज्यामध्ये महाविकास आघाडीचा निकाल आलेला नाही, पुन्हा सत्तेमध्ये बसते, काय वाटतं? निकाल तसा पाहिला तर दुर्दैवी आहे, पण मला वाटतं लाडकी बहीण याचा इफेक्ट असेल आणि जे पोलरायझेशन करण्याचा प्रयत्न केला या लोकांनी, ध्रुवीकरण ज्याला म्हणलं जातं, त्या ध्रुवीकरणाच्या बाबतीमध्ये एक्सपर्ट लोक आहे ते नवीन काही डायलॉग्स आणतात ते, आणि त्या जोरावर यांनी निवडणूक जिंकलेली आहे. विकासाच्या मुद्द्यावर ही सरकारने निवडणूक जिंकलेली नाही आणि अशा प्रकारचं ध्रुवीकरण मला वाटतं महाराष्ट्राला आणि देशाला सुद्धा येणाऱ्या काळामध्ये हानिकारक ठरणार. हे जनतेच्या पण लक्षात येईल. ठीक आहे, आता काही घोषणा वाक्य त्यांनी दिल्या असतील, त्या माध्यमातून लोकांना थोडंसं दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला असेल, पण खऱ्या अर्थानं हा विजय मला वाटतं की त्यांचा विजय म्हणजे ज्या विकासाचा विजय नाही, हा दिशाभूल करणारा विजय. संजय राऊत यांनी आता शेवटी मी कसं म्हणलं की मी जसं तुम्हाला बोललो की ध्रुवीकरण म्हणा, पोलरायझेशन आणि कुठं ना कुठंतरी लोकांची दिशाभूल करण्याचं काम या सरकारनं केलेलं आहे आणि त्या माध्यमातून त्यांनी विजय प्राप्त केलेला आहे. त्यांच्या विकासाच्या मुद्द्यावर तुम्ही पाहिलं असेल पूर्ण प्रचारामध्ये कधी विकासाचे मुद्दे त्यांच्याकडे नाही. ठीक आहे, लोकतंत्र आहे, आपण त्यांचा विजय आपण मानला पाहिजे, आम्ही स्वीकार करतो, पण भविष्यात आम्ही रस्त्यावरची लढाई लढू. जनतेचे जे प्रश्न आहेत, महागाई असेल, बेरोजगारी असेल, महिलांच्या सुरक्षेच्या बाबतीमध्ये असेल, भ्रष्टाचार असेल, या बाबतीमध्ये आम्ही रस्त्यावर उतरू आणि परत जनतेबरोबर राहू. लोकसभा मतदारसंघामध्ये केवळ एक जागा तुमची आली आणि अनेक दिग्गजांचा पराभव झाला तरी परभणीकरांनी तुमची साथ दिली. सातत्यानं आता मी माझंच हे बोलू नये, पण मी सातत्यानं जे रोडवर असतो किंवा रस्त्यावर असतो, माझ्या आरोग्याच्या सेवा असेल की सर्वसामान्य माणसाच्या ज्या काही अडचणी असतील त्या सोडवण्याच्या संदर्भामध्ये मी सातत्यानं 24 तास कामात असतो आणि कुठल्याही जाती धर्माला मी कोणाला म्हणजे फेवरही करत नाही आणि कोणाला लांबही ढकलत नाही. शेवटी मानव जात आणि मानव सेवा हीच ईश्वर सेवा हे मी आधीपासून माझ्या मनामध्ये गाठ बांधून ठेवलेली आहे. म्हणून मानवाची सेवा केली तर ती ईश्वराची सेवा होती आणि तेच मला आज कामाला आलेलं आहे. 5 वर्षात काय आपण विकासाचा म्हणजे कोणता अजेंडा घेऊन 5 वर्षामध्ये परभणी शहरातील असलेली रस्त्याचे प्रश्न असतील, परभणी शहरामध्ये जे प्रलंबित नाट्यगृह असेल, प्रलंबित आमचं बसपोर्ट असेल किंवा अंतर्गत ड्रेनेजचा प्रश्न असेल, या सगळ्या प्रश्नावर आम्ही वाचा फोडू. निश्चितच गेल्या 2.5 वर्षामध्ये जशा प्रकारच्या सरकारनं मुस्कटदाबीचं काम केलं, माझी त्यांना आव्हान आहे निमित्तानं की शेवटी जनतेनं तुम्हाला निवडून दिलं आहे, म्हणून तुम्ही सुद्धा अशा प्रकारचं मुस्कटदाबीचं काम करू नये, तर सर्वांना समान न्याय द्यायचं काम या सरकारनं करावं, अशा प्रकारची मागणी मी आपल्यामार्फत करतो. सरकारसोबत संघर्ष. हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी ली हुई न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके और साथ ही साथ फेसबुक पे हमें फॉलो करें.